गाइस, ये लेक्चर बीएससी और नीट मेडिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी शैवालों के आर्थिक महत्व पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य शैवाल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल एल्गा। ऑप्शन है ए क्लोरेला, बी स्पाइरुलिना, सी पोरफायरा, डी एल्वा एंड ई ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, शैवालों का उपयोग उनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और खनिजों के कारण भोजन के रूप में किया जाता है। जापान और कोरिया में लैमिनेरिया की स्पीशीज से कुछ खाने की डिशेस जैसे कोसी, कोम्बू आदि बनाई जाती है। दोस्तों, समुद्र के किनारे के जो रीजन्स है वहां पर लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस की स्पीशीज पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, यानी अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस आर ए गैलेडियम, बी ग्रेसिलेरिया, सी जेरारिटीना, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस, अगार अगार लाल शैवाल से प्राप्त होता है, विशेष रूप से गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया जैसी प्रजातियों से। ये एक जिलेटिन जैसा पदार्थ है जो इन रेड एल्गी की कोशिका भित्ति से निकाला जाता है और इसका उपयोग भोजन में, लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने व अन्य उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है, दैट इज एंटीबायोटिक। क्लोरेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए क्लैमिडोमोनास, बी कारा, सी क्लोरेला, डी ग्लियोकैप्सा। आंसर इज सी क्लोरेला। इस एंटीबायोटिक का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटीमाइक्रोबायल और एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्गा इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन ए नोस्टॉक और नबीना, बी कारा, सी ग्लियोकैप्सा एंड रिव्यूलेरिया। ऑप्शन डी बोथ ए और सी। आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। गाइस, कुछ नीले हरे शैवाल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी की पत्तियों में रेड रस्ट बीमारी किसके कारण होती है। रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफी लीव्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए पोलीसाइफोनिया, बी क्लेमाइडोमोनास, सी सिफेल्यूरोस वायरसेंस, डी माइक्रोसिस्टिस। आंसर है सी सिफेल्यूरोस वायरसेंस। दोस्तों, सिफेल्यूरोस वायरसेंस एक पैरासाइटिक ग्रीन अल्गी है जो चाय, कॉफी, आम और अमरूद जैसे विभिन्न ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पौधों की पत्तियों और फलों पर एल्गल लीफ स्पॉट अथवा रेड रस्ट डिजीज करता है। गाइस, दूसरा पैरासाइटिक एल्गी हार्वेला मिरेविलिस है। ये एक रंगहीन नॉन फोटोसिंथेटिक रेड एल्गी है जो एक दूसरे फोटोसिंथेटिक रेड एल्गी ओडोनथालिया फ्लोकोसा पर पैरासाइट होता है। कैरेजेनिन किससे प्राप्त होता है, दैट इज कैरेजेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए कॉन्ड्रस क्रिस्पस, बी वोल्वक्स कॉम्यून, सी ओसिलेटोरिया, डी मोनोस्ट्रोमा। आंसर इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस। गाइस, कैरेजेनिन एक वाटर सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है जो रेड एल्गी की सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट होता है। यह फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जेलिंग, थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगार अगार किस काम आता है। अगार अगार इज यूज्ड एज ऑप्शन ए लैब में कल्चर मीडिया बनाने में, बी फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए जेलिंग और थिकनिंग एजेंट के रूप में, डी उपरोक्त सभी। आंसर इज डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगार अगार रोडोफाइसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट्स किससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए अस्कोफिलम नोडोसम, बी लैमिनेरिया, सी मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, एल्जिनिक एसिड एंड एल्जिनेट्स ब्राउन एल्गी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैवाल निम्न में से किस जैविक ईंधन के स्रोत हैं जो नवीकरणीय जैविक ईंधन का विकल्प है।
Algae are the source for what type of biofuel, which is a renewable alternative to fossil fuels? Option A, ethanol. B, biodiesel. C, biogas. D, biojet fuel. More correct answer is B, biodiesel. Guys, algae से एक्सट्रैक्ट किए गए ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी बचे हुए बायोमास से बायोएथेनॉल और बायोगैस बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगार अगार इससे प्राप्त किया जाता है। That is, agar agar is extracted from which type of algae? Option A, brown algae. B, green algae. C, red algae. D, blue-green algae. Answer is red algae. Gillidium, Gracilaria और गिरार्टीना नामक red algae से प्राप्त किया जाता है। Next question is chlorella और spirulina निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है? Chlorella और spirulina are rich source of Option A, carbohydrates. B, proteins. C, fats. D, vitamin. Answer is B, proteins. Guys, chlorella और spirulina में लगभग 50% protein content होता है। Guys, next question is alginates किससे प्राप्त होते हैं? Alginates are extracted from Option A, green algae. B, brown algae. C, red algae. D, blue-green algae. Answer is B, brown algae. दोस्तों, alginates आइसक्रीम, कैंडीज और टूथपेस्ट आदि में थिकनर और स्टेबलाइजर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायटोमाइट अथवा किजलगहर क्या होता है? डायटोमाइट और किजलगहर इज ऑप्शन ए, डायटोमेसियस अर्थ। बी, बेसिलेरियोफासी से प्राप्त होता है। सी, नाइट्रोग्लिसरीन के सुरक्षित प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन किससे प्राप्त होती है? Iodine is obtained from Option A, Eulothrix. B, Ictocarpus. C, Laminaria. D, Udogonium. Answer is C, Laminaria. Guys, iodine brown algae से प्राप्त होती है। Next question is, निम्न में से किसे समुद्री सलाद कहा जाता है? Which of the following is known as sea lettuce? Option A, Fucus. B, Colarpa. C, Alva. D, Pedina. Answer is C, Alva. Eutrophication को ये भी कहते हैं। Eutrophication is also known as Option A, जैव आवर्धन या biomagnification. B, अम्लीकरण या acidification. C, अतिपोषण या dystrophication और hypertrophication. D, जैव उपचार या bioremediation. Answer is C, अतिपोषण या dystrophication. दोस्तों, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेतों से बहने वाले पानी, मल और अपशिष्ट जल आदि के मिलने से वाटर स्रोत में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे खनिज लवणों की अधिकता होने पर उस पानी में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वह डेड जॉन बन जाता है और वहां के जीव जंतु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गल ब्लूम्स यूट्रोफिकेशन का एक संकेत है, यह किससे होता है? ऑप्शन ए, अवसादन की प्राकृतिक प्रक्रिया। बी, पानी में कार्बनिक पदार्थों का टूटना। सी, अतिपोषण के कारण शैवाल की ज्यादा वृद्धि। डी, कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का परिचय। आंसर है सी, अतिपोषण के कारण शैवाल की ज्यादा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन कहां होता है? ऑप्शन ए, महासागर में। बी, ताजे पानी की झीलों में। सी, रेगिस्तान में। डी, पर्वतों पर। आंसर है महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलीय निकाय में सुपोषण किस कारण से होता है? That is, eutrophication in water body occurs due to addition of Option A, detergent. B, उर्वरक। C, सीवेज का पानी। D, उपरोक्त सभी। आंसर है D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण का मुख्य परिणाम क्या है? What is the major consequence of eutrophication in an aquatic system? Option A, जैव विविधता में वृद्धि। B, पानी की स्पष्टता में सुधार। सी, खुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में कमी जिससे मृत क्षेत्र यानी डेड जोन बनते हैं। डी, तेज जलधारा। आंसर इज सी, खुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में कमी जिससे मृत क्षेत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शैवाल निम्न में से किसका मुख्य स्रोत है? Algae plays significant role in agriculture as a source of Option A, जैव प्लास्टिक। बी, जैव ईंधन। सी, जैव उर्वरक। डी, जैविक उपचार कारक। आंसर है सी, जैव उर्वरक। दोस्तों,
एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स प्राकृतिक जैविक उर्वरक हैं। ये कृषि में पौधों की वृद्धि और मृदा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि मिलाकर मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकोसोई एंटी हेलमिंथिक ड्रग किससे प्राप्त होती है? सीकोसोई एन एंटी हेलमिंथिक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए क्लोरेला, बी डाइजीनिया सिंप्लेक्स, सी सेफेल्यूरोस, डी एक्टोकार्पस। आंसर है डाइजीनिया सिंप्लेक्स। दोस्तों, सीकोसोई दक्षिण चीन में पाए जाने वाले लाल शैवाल डिजीनिया सिंप्लेक्स से तैयार की गई एक कृमिनाशक दवा है और ये एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आइरिस मोस कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइरिस मोस? ऑप्शन ए पोरफायरा, बी लैमिनेरिया, सी अल्वा, डी कॉन्ड्रस। आंसर है डी कॉन्ड्रस। गाइस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को आइरिस मोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वू किससे प्राप्त होता है? दैट इज कॉन्वू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन है ए पोरफायरा, बी लैमिनेरिया, सी ग्रेसिलेरिया, डी सारगैसम। आंसर है बी लैमिनेरिया। दोस्तों, कॉम्वू एक इडिबल सीवीड है जो ईस्ट एशिया में बहुत आयत में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रक संबंधित रिसर्च में प्रयोग किया जाता है? Which has been used in nucleocytoplasmic research? Option A chlorella, B spirulina, C acetobularia, D porphyra। दोस्तों, एसिटोब्यूलेरिया सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स अनुसंधान में एक वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि यह यूनिसेल्यूलर लार्ज एल्गी है और इसकी यूनिक संरचना फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे मॉर्फोजेनेसिस व न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिसर्च में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? ऑप्शन ए पोरफायरा, बी क्लैडोफोरा, सी सारगासम, डी क्लोरेला। आंसर है डी क्लोरेला। ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और इडिबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मच्छरों का कंट्रोल करने में सहायक है? विच इज अ लार्विसीडल एल्गी? ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स कम्यूने, बी ओलोसाइरा फ्रूटिलिसिमा, सी अल्वा लेक्टुका, डी कॉन्ड्रस क्रिस्पस। आंसर है बी ओलोसाइरा फ्रूटिलिसिमा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आपकी कोई क्वेरी या प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट करें। ऐसी ही और अधिक रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नया वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।